बोलिए गुरुदेव की जय, बोलिए गुरुदेव की जय। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन बिसर ना जाई। जब साहिब कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। आज का जो सत्संग है तो कबीर साहिब की वाणी निंदा शीर्षक से लिया है। साहिब फरमाते हैं, सातों सागर मैं फिरा, जम्बू दीप दे पीठ, पर निंदा नाही करे, सो कोई बिरले दीठ। मैं सातों समुद्रों में और पूरे भारतवर्ष में जम्बू द्वीप यानी पूरे भारतवर्ष में मैंने घूम घूम कर ये देखा कि सारा संसार निंदा के कारोबार में लगा हुआ है, यानी एक दूसरे की कमियां बताने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई एकाध व्यक्ति, कोई बिरला ऐसा है जो किसी की निंदा नहीं कर रहा है, वरना सारा संसार निंदा के ही कारोबार में लगा है। इसलिए सतगुरु के प्यारों, कभी किसी की निंदा मत करो। निंदा का अर्थ है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसे अपने से छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। निंदा करने का मतलब ये है कि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके सामने हम अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि निंदा का तो प्रयोजन ही केवल एक है। निंदा करने का जो उद्देश्य है वो तो केवल एक ही है कि हम अपने आप को भला बताएं और दूसरे को चोर बताएं। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कबीर पंथी नहीं हो सकता, वो साध नहीं हो सकता। साध का ये पहला नियम है कि वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे और उसे इतनी फुर्सत ना हो कि वो दूसरे की तरफ नज़र उठाकर भी देखे। आगे कबीर साहिब कहते हैं, दोष पराया देख कर, दोष पराया देख कर, चले हसंत हसंत, अपने याद ना आवे ही, जाका आदिनांत कबीर जी, जाका आदिनांत। कबीर साहिब फरमाते हैं कि संसार में लगभग सभी मनुष्य, इस सारे संसार में लगभग सभी मनुष्य एक दूसरे के अवगुणों को देख देख कर बड़े खुश होकर के बड़े इठला इठला कर चलते हैं, लेकिन कभी अपने अवगुणों पर नज़र नहीं डालते जो कि हमारे अंदर बेशुमार भरे पड़े हैं।
एक बात याद रखो गुरु के प्यारों, एक बात याद रखो कि जो निंदा तुम दूसरे की करते हो वो भी तुम्हारी निंदा करेगा। सारा संसार निंदा के इसी कारोबार में लगा हुआ है। एक दो नहीं, 2 4 10 20 50 100 1000 नहीं, सारा संसार लगा हुआ है। कोई बिरला जो साहिब का प्यारा है, जो मालिक का प्यारा है, जो रात दिन अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा है, इस निंदा से बचा है। और हम जो अपने आप को कबीर साहिब का अनुयायी, कबीर पंथी होने का अपने ऊपर तमगा लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, हमारी हालत भी उन निंदकों जैसी है कि जो दूसरे को छोटा बता रहे हैं और अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। एक बात याद रखो हमेशा के लिए कि जो भी परमात्मा का प्रेमी है उसकी निंदा कभी मत करो, क्योंकि जो कोई निंदे साधु को, कबीर साहिब फरमाते हैं, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोई, नरक माही जन्मे मरे, मुक्ति कबहु न होई कबीर जी, मुक्ति कबहु न होई। सतगुरु के प्यारों, अगर कोई भी साध की निंदा करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने आप ही दुखों को आमंत्रित करता है। जो व्यक्ति दुखों को आमंत्रित करेगा, निंदा करेगा तो दुखों को आमंत्रित करेगा, और जब वो दुखों को आमंत्रित करेगा तो उसका फल क्या होगा? नरकों में जाना पड़ेगा। नरकों में, कौन से नरकों में? गर्भवास में, जहाँ चारों तरफ गंदगी के झरने बह रहे हैं और बारंबार बारंबार जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहेगा, कभी मुक्त नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति साध बन गया, जो व्यक्ति सन्यासी बन गया, जो व्यक्ति कबीर पंथी अपने आप को कहला रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को किसी भी रूप में परमात्मा का प्यारा मान रहा है, उसका तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने आप को अपने इस पिंड में फंसी रूह को 9 दरवाजों से ऊपर ला करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, न कि अपने आप को परमात्मा के चाहने वालों की निंदा करके गिराए। अपने आप को कभी नहीं उसे गिराना चाहिए। जितनी ऊर्जा हम दूसरे की निंदा करने में खर्च करते हैं, प्यारे साथियों, जितनी निंदा हम एक दूसरे की, जितनी ऊर्जा हम एक दूसरे की निंदा करने में खर्च करते हैं, यदि उतनी ही ऊर्जा हम अपने आप को उठाने में खर्च करें तो यकीन मानिए हम पूर्ण रूप से ध्यानी बन सकते हैं।
क्योंकि दूसरे को घात करने वाला, दूसरे का नुकसान करने वाला कभी भी साधु सन्यासी नहीं हो सकता। साधु सन्यासी वही है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है, और निंदा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत भारी रुकावट है। आगे साहिब फरमाते हैं, निंदक दूर ना कीजिए, दीजे आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बक बक आने ही आन कबीर जी, बक बक आने ही आन। कभी भी किसी की निंदा मत करो, हमेशा हमेशा सतगुरु के भजन सिमरन में लगे रहो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो उस पर कभी गुस्सा मत करो, बल्कि इससे प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि निंदक तुम्हारी कमियों को दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसे आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, अपने पास बैठाइए। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो उनको दूर करने में हमारी सहायता करता है। तो साधु सन्यासी या परमात्मा का कोई भी प्रेमी, एक बात याद रखो, उनकी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है उनका तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। निंदा बहुत ही खतरनाक हमारी एक मानसिक बीमारी है, जो कि हमें अपने आप को यानी स्वयं को ही मिटा देती है और हमारे लक्ष्य पर पहुंचने में हमारी बहुत भारी रुकावट बनती है। इसलिए सद्गुरु के प्रेमियों, निंदा से बचो। अगर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हम कभी फिर इस भवसागर में आकर के मरे ही ना, तो सतगुरु के बताए इस अवगुण की तरफ ध्यान दें, अपने जीवन में इसे पूर्ण रूप से अमल में लाएं, ताकि हमारे जो क्रियमान कर्म हैं वो ऐसे बने कि हमें कभी फिर इस संसार सागर में जन्म ही ना लेना पड़े। तो आज मेरा आपसे इस सत्संग की ऑडियो के माध्यम से ये निवेदन है कि हम निंदा के इस बहुत बड़े अवगुण से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच जाएं, यही मेरी आपसे अपील है। बोलिए गुरुदेव की जय, बोलिए गुरुदेव की जय।